आज 8 आरोबी में हाथ लगा हुआ है। आज जो है सकड़ी हसनपुर रेलवे लाइन भपतियाही पुल तैयार हो गया, जो 1934 में टूट के गिर गया था, उस पर ध्यान इन लोगों का कभी नहीं गया। आज वो ये अटल जी के समय में जो NH यहाँ दरभंगा से गुजर रहा है, इससे पहले इन लोगों को सिर्फ पाकिस्तान सुझाव देता है, चाइना नहीं सुझाव देता है, रूस जापान अमेरिका नहीं सुझाव देता है, उसकी चर्चा नहीं करता है। बगल का आपका है उसी से आप लड़ते हैं। नहीं, आप उसी से लड़ते हैं। तो यहाँ हिंदू हम मुसलमान की बात करते हैं, ये होने वाला नहीं है। मंदिर बना, कहीं कोई हंगामा, एक जगह कहीं हंगामा नहीं हुआ, तो फिर कहाँ से, तो फिर क्यों कर रहे हैं? अब संविधान 370 धारा 300 सुनिएगा तब ना। कानून अपने बनाने के चक्कर में है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है, और इस बार 2004 में हम भाजपा को यहाँ से भगाना है। रुक गया। अरे तुष्टीकरण की राजनीति हम लोग करते कि ये लोग करते? आज ये बताइए कि मुसलमानों को जितना ही बड़गला के अपने पक्ष में करने के लिए जी जान हत्थे रहते हैं, आज उसी के नाम पे वोट खाते, उसी के नाम पे दाल रोटी चलता है लालू जी के परिवार का। आज क्या है, आज स्थिति क्या है? आज जो कैंडिडेट लाए हैं दरभंगा में, और आज उसको जिस मैदान में उतारे हैं, यहाँ जीत के दिखावे, वो मुसलमान उनको वोट देगा। मुसलमान यहाँ गोपाल जी को भी वोट करने जा रहा है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और फिर एक बार दरभंगा राज परिसर से लाइव डिबेट हम कर रहे हैं। देखिए, डिबेट इसलिए किया जाता है जब कोई राजनीतिक दल का मुद्दा विपक्षियों के द्वारा उस मुद्दे पर पलटवार किया जाता है और उसका जनता में काफी प्रतिक्रिया होती है। गांव के चौक से लेकर के शहर के चौक चौराहों तक इस बात की जिक्र किया जाता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने कौन से बात की, किस मुद्दे पर चर्चा की और उसका किस तरह काटा गया। आज हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से हैं जो ललित यादव का पक्ष रखेंगे, सुनीति रंजन दास, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ बता दें, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता तनवीर हसन जी, एडवोकेट तनवीर हसन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए मुद्दे की शुरुआत हम कर रहे हैं जरा काफी गंभीरता से। जब चुनाव महागठबंधन जीतता है तो यह आरोप लगता है कि ये सही है, लेकिन जब भाजपा चुनाव जीतती है तब कहा जाता है कि ईवीएम छेड़छाड़ हुई है, ईवीएम को चोरी कर लिया गया है, ईवीएम को हैक कर लिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नहीं, ईवीएम और वीवीपैट से ही होगा, और दूसरा उसमें यह भी कहा है कि अगर जिनको आपत्ति होगी वो कर सकता है। इतना दिन तो आप हल्ला कर रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब ईवीएम से जो है वही होगा। तो आप आपको एक्सेप्ट कीजिएगा ना? अब तो बैलेट पेपर वाला हंगामा तो नहीं कीजिएगा ना? देखिए, ईवीएम हमारे लिए उतना मुद्दा नहीं रखता है। मुद्दा तो रखता है। नहीं, बता देता हूँ आपको। आप लोग भ्रम पैदा नहीं कीजिए। हम नहीं कर रहे, नहीं हल्ला करते थे। देखिए, हम लोग हल्ला करते हैं कि कुछ दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी भी हल्ला करेंगे कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो, वो लोग भी करेंगे। अभी समय है और समय ज़्यादा दिन नहीं चलता है। झूठ की पोलिंदा कितना दिन चलेगा? अब जनता है, जनता वोट की बात है। जनता ने पिछले बार आपको 17 साल इनको मौका दिया, और मौका दिया तो उसमें क्या हुआ? इनको भाई काम तो हुआ, विकास हुआ, फिर लगातार हुआ। क्या बार करें, मोदी आ रहा है, क्या 400 पार हो गए। क्या विकास है? 400 पार करेंगे? आपको पता है कि इसी हिंदुस्तान के कांग्रेस के कर्मठ नेता, विकासशील नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, उन 400 पार कर गए थे। उनको पार करने वाले का अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि पार जो है जनता के विकास। जब आप बताइए ना कि बैलेट पेपर से आप बात नहीं ना कीजिएगा, क्योंकि अभी अगर आप लोग हार जाइएगा तो कहिएगा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो गई। अब तो सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगा दी। बात नहीं है, आपने किया, पहले भी तो बोले थे। हम अभी पहले जो चुनाव हारे उसमें आप हार नहीं रहे हैं, अब मोदी जी हार रहे हैं। अब वो बात करेंगे हमसे कि हमको ईवीएम से चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, वो खुद बात करेंगे। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है, अब आप लोग तो कभी उदाय नहीं, पक्ष उठाया भी, लेकिन अब आप लोग हैं कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं। अगर छेड़छाड़ हुई है तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ईवीएम तो संरक्षित रहता है, आप चुनाव के बाद भी आप उसको काउंट करा ले। आज तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी मतलब के संज्ञान में आते ही सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। और ये ईवीएम जो है भारतीय जनता पार्टी तो नहीं लाई थी, हमारे मित्र, हमारे पुराने साथी सुनीति रंजन दास जी, इनके बात का स्वागत करता हूं मैं, लेकिन ये तो इनकी ही पार्टी
इनकी ही पार्टी का ही देन है जो ईवीएम को हम लोग आज मान रहे हैं। आज इस ईवीएम को ये लोग झूठा कह रहे हैं। छेड़छाड़ का कई बार उन्होंने अपना जो साक्ष्य भी दिया है कि इसमें गड़बड़ी की है, कई दावे कुछ दबा दिया। ईवीएम का चुनाव हुआ था, यूपीए फर्स्ट यूपीए सेकंड, गवर्नमेंट चला कि नहीं चला, तो उसमें हम लोगों ने तो छेड़छाड़ के लिए कोई हल्ला नहीं किया। हम लोगों ने ईवीएम को सम्मान किया, ईवीएम को माना। इन लोगों को फिर इतना दर्द क्यों, क्या परेशानी है ईवीएम से? यूपीए 1 यूपीए 2 चला ईवीएम के समय में, तो भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने हल्ला किया? बिल्कुल नहीं किया। आज ईवीएम पे इतना चोट, इतना निशाना क्यों, और किस बात का छेड़छाड़? अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आ गया है कि आप उसको अगर कहीं कोई संज्ञान में लिया जाएगा, उसमें कहीं कोई कमी होगी तो आप उसको फिर से काउंट करा लीजिए। उसके लिए पे कर। अच्छा, एक जरा मुद्दा जरा गौर से सुनिएगा। महागठबंधन कहती है जब 5 किलो अनाज मोदी लगातार दे रहे हैं तो महागठबंधन कहती है आदत लगा दे। आप लोग बोलते हैं ना कि आदत लगा रहे 5 किलो अनाज का। देखिए, एक सवाल है, 5 किलो अनाज जो है ना, मोदी जी अपना घर से नहीं देते हैं। ठीक है, तो नीचे बता रहे हैं ये 5 किलो अनाज जो है ना, कांग्रेस के रीजन से ही चल रही थी। अरे ऐसा तो मुफ्त तो नहीं चल रहा। अनाज नहीं, कब चल? अनाज मुद्दा नहीं है। बताइए जब अब कब बता रहे हैं अनाज मुद्दा नहीं। 5 किलो अनाज जब आप सुनिए, जब आदमी सोचिए कि महंगाई कितना ऊपर चला गया, आज डीजल और पेट्रोल 100 पार कर गया। ये मुद्दा 5 किलो अनाज का 5 किलो अनाज बता, कहते कि कहा दे रहे हैं, आदत लगा रहे हैं। नहीं, आदत नहीं लगा रहे हो। कौन बोल नहीं रहा है कि आदत लगाई है? वो गरीब है, लाचार है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये कहाँ से मिला? ये स्कीम किसने लागू किया था? ये कांग्रेस के रीजन का स्कीम है। ये कोई आपके भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का स्कीम नहीं है। कोई ऐसा स्कीम नहीं है जहाँ रोजगार की बात हो, चाहे लोगों को अगर ये इतना ही स्कीम अगर होता है, इनको चिंता होती कि गरीब को पेट भरता है 5 किलो अनाज में, तो कम से कम समझता ना कि बिहार का जो बेरोजगार लोग है, जो गुजरात में कमाने जाता है, पंजाब में कमाने जाता है, हरियाणा में कमाने जाता है, दिल्ली में कमाने जाता है, उत्तर प्रदेश में कमाने जाता है, गुजरात में कमाने जाता है, तो यहाँ जो कल कारखाना सब बंद है उस पर इनको ध्यान नहीं पड़ रहा है कि यहाँ जो लोहा चीनी मिल बंद है, सकरी बंद है। वो तो अलग मुद्दा है, वो तो बिहार सरकार का होगा। आप एक चीज बताइए, हम इसलिए बात करें कि आपने जो घोषणा पत्र जारी किया है, 24 वादे किए गए, उसमें ये है कि मुफ्त बिजली देंगे केजरीवाल की तरह। आपने कहा 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, तो मुफ्त आपने भी किया। अगर मुफ्त 5 किलो अनाज दे रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी दे रहे हैं। और आप जो दीजिएगा मुफ्त बिजली, तो फिर आदत नहीं लगेगा मुफ्त। आप ये बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव जी थे, मैंने आपको चंद्रशेखर सिंह जी भी थे, ये सारे लोग थे ना, तो उस समय में जब हम लोगों ने गठबंधन किया, मेरी पार्टी ने उसको समर्थन देने का काम किया, और उस समय में 400 साढ़े 400 में सिलेंडर मिल जाता था, अब 1000 पार कर गया है। क्या अंतर है? आप जीएसटी लगा रहे हो, आप बच्चे के दूध में भी जो है सो मैंने पैसा उगाही करने का काम करता हूँ, अब कहाँ कौन चीज दे रहे हैं? ये मुद्दा ये सभी कह रहे हैं। अपने उज्ज्वला गैस वाला भी थी, उसका भी 1000 रुपया है, वहीं पे सारा है। तो ये तो गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ा, निश्चित तौर पर लोगों के लिए अभी कष्टदायक है। गाँव में गरीबों को क्या, दरभंगा में ही आपको, दरभंगा क्षेत्र में गरीब उज्ज्वला योजना का 21,000 सिलेंडर मुफ्त बांटा गया। उज्ज्वला योजना तो गरीबों के लिए योजना था। मोदी का पैसा लग रहा है, उसका भी 1000 रुपया लगता है, उसका दाम। वो तो रिफिलिंग जो होता है उसका तो लगता है, तो लगेगा ही। वो कहाँ से देगा? में 4,500 आपने आदत लगा, आज से 20 साल आपने आदत लगा दिया। 20 साल 21 साल पहले जब 450-500 रुपये सिलेंडर था, और आज मतलब कि 15 साल 20 साल के बाद उसकी बढ़ोतरी भी हुई है। उसके मटेरियल में, उसके कॉस्ट में, उसके इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन में उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। तो उस बात को भी तो समझना होगा। जब आज से 20 साल पहले जब मजदूरों को मजदूरी हम लोग 170 रुपया देते थे, आज मजदूरों को मजदूरी हम लोग 500 रुपया दे रहे हैं, तो वो भी तो देखना होगा। ये भी बात है कि आज जो है पैसा भी बढ़ा है, एक वक्त एक समय भी बढ़ा है। ये जो आप 20 साल से उसको मैच कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। तो यही तो बात कह रहे हैं कि मोदी जी जो ये लोग क्या कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली देंगे, इनके वादे हैं। मोदी जी तो कुछ नहीं, इनका वादा है। इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है कि मुफ्त बिजली देंगे, 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, जिसको आप 1000 में 1200 में देंगे। तो इलेक्शन के समय में अपने घोषणा पत्र में इन्होंने दिया है, सत्ता में इनको आना है, और सत्ता का जो लोभ है और इन लोगों को जो दर्द सता रहा है, वो तो प्रॉब्लम है। ये इन लोगों को 57 साल जो बैठ के देश के लिए जो राज्य किया इन लोगों ने, वो आज के दिन में भूल चुके हैं कि मैंने 57 साल देश को क्या दिया, क्या किया। लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार है और इनको कहीं सड़क हर घंटे में 100 किलोमीटर सड़क निर्माण का हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़, मतलब लगातार अनवरत चल रहा है। दरभंगा में दीजिए, गोपाल जी ठाकुर जी द्वारा जो है
सकड़ी हसनपुर रेलवे लाइन हो, चाहे मुजफ्फरपुर दरभंगा रेलवे लाइन हो, चाहे 8 आरओबी हो, ये एम्स का हो, ये सारा मामला जो है लगातार कंटिन्यू ये डेवलपमेंट पे ऑन फ्लोर है। तारामंडल हो, जितना भी हो, सब काम हो रहा है। आखिर कहाँ से हो रहा है? अगर डर किस बात की? किसी बात का डर नहीं है, आज किसी बात का डर नहीं है। पिछली मरतबा 2.25 लाख से हम लोग जीते थे, आज इस बार जो है वोट हम लोगों का बढ़ा है, हो सकता है 3.5 लाख 4 लाख पार कर जाए हम लोग। देखिए तनवीर भाई, आपके ही विभाग में गडकरी जी हैं मंत्री, देखते हैं कुछ बोलते हैं। आज वो विकास किया है, और विकास किस लिए किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी आपके हम लोग के जनता दल के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री बने थे, और उस समय में जो है सो आपका ये जितना भी रोड का और ये जो देख रहे हैं NH का, 4 लाइन का, 6 लाइन का, ओवरब्रिज का, ये सब जो है सो उसी समय में जो बिहार के मंत्री लोग थे वो लोग किया था। जिस समय गठबंधन में था मंत्री लोग थे पूरे बिहार। आज भी तो करे शिलान्यास आपके समय मंत्री थे, और ये लोग पूरा कर, और भी जैसे अभी इन्होंने सीधा कर, नहीं अब वो सीधा नहीं, अगर सीधा कर रहे हैं तो वो नहीं कर रहे हैं, सीधा वो अपने पैसा से कर रहे हैं। सरकारी सीधा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपके कुछ नहीं है इसके नाम से। हम लोगों ने पास किया है, पारित किया है, हम लोगों ने उस समय में पैसा दिया है, उसी को यूटिलाइज करके भाजपा जो है सो दौड़ा रही है। दौड़ा रही है तो क्या दौड़ा रही है? एक बार जो आपने पैसा दिया वो अभी तक दौड़ रहा है उस सड़क, ये कहना पूरा दौड़ रहा है। मतलब इतना पैसा आपने एकदम दौड़ रहा है पूरा पैसा। इनके पास पैसा है कहाँ? पैसा नहीं है तो विकास कैसे हो रहा है? आज 8 आरओबी में हाथ लगा हुआ है। आज जो है सकड़ी हसनपुर रेलवे लाइन भप्तियाही पुल तैयार हो गया, जो 1934 में टूट के गिर गया था, उस पर ध्यान इन लोगों का कभी नहीं गया। आज वो ये अटल जी के समय में जो NH यहाँ दरभंगा से गुजर रहा है, इससे पहले इन लोगों को नजर नहीं आया। अटल जी के समय कि वही सब पैसा दिया गया, तो वही सब पैसा दिया गया, विकास इनको आज जो है एम्स यहाँ और तारामंडल यहाँ, सुपर स्पेशलिटी यहाँ, DMCH का विकास यहाँ, ये यहाँ जो है 5 आरओबी 8 आरओबी यहाँ, ये सारा काम जो है एक आपको पटना से निकल के गोपालगंज ये होते हुए ये आपको भारतमाला, हाँ भारतमाला ये परियोजना, ये सारा कुछ जो हो रहा है रोजगार के लिए, जो मतलब जो युवाओं को नए मतलब के स्किल्ड बनाए जा रहे हैं उस पैमाने पे, तो ये काम तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए तनवीर भाई, आपने एम्स का नाम लिया है, ये उत्तर बिहार जो है ना, बुर्बकों का नहीं इलाका है, विद्वानों का इलाका है, और समझना चाहिए, बचपती नहीं चाहिए। हर लोग चाहता है कि हमारे यहाँ विकास हो, हमारे यहाँ कल कारखाना हो, बड़ी अस्पताल हो। जब अस्पताल बनाने की बात हुई तो राजनीति खेल रहे थे कि DMCH में होनी चाहिए। DMCH ऑलरेडी मेरा बड़ा एरिया है, बड़ा क्षेत्र है, और बड़ा अस्पताल बिहार के अंदर में है। अगर इसको हम शोभन ले जाते हैं तो आप ये बताइए कि 150 किलोमीटर हम एम्स में पटना जाते हैं, और हम 1000 किलोमीटर एम्स में हम दिल्ली जाते हैं, तो क्या हम यहाँ से 8 किलोमीटर शोभन नहीं जा सकते हैं? क्या आपके MP साहब बरसात के समय में MP नाव मंगा करके और उस नाले में गिरा करके और उसको खेप करके और तब बोर्ड को, निगम को भेजा गया कि यहाँ एम्स नहीं बनेगा, ये खाई बना हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अडानी, अंबानी, ये लोग समुंदर को भर के जब 5 स्टार होटल बना सकता है, तो क्या एम्स में जो है माने यहाँ शोभन में नहीं बन सकता है? स्वीकृति में कहा हम लोगों ने इनकार किया। जब हम लोगों ने बैठे वहाँ पे की जमीन के पहले तो आपने इनकार किया, नहीं, जब बैठे हम लोगों ने, आप लोगों ने इनकार किया। एम्स जो है पिछले ही मरतबा परियोजना में प्रधानमंत्री जी यहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ देके उस परियोजना को शोभन का मुद्दा तक देके यहाँ 1267 करोड़ रुपया चले गए। और रहा शोभन में हम लोगों ने भी कब विपत्ति की। मैंने वहाँ जमीन जो चयन किया जा रहा था, उस जमीन की चयन की बातें रखी कि जमीन जहाँ सही नहीं है वहाँ नहीं होना चाहिए, अगल बगल या कहीं भी उसका विस्तार हो सकता है। यहाँ गोपाल जी ने जो आदमी यहाँ एम्स लाने के लिए दिन रात भूखा प्यासा रह के अपने जीवन को त्याग करने के लिए तैयार हो गया, वो आदमी एम्स का विरोध कर सकता है। रहा कि इनके प्रत्याशी हैं, मांगे जाके एम्स पे, मांगे जाके डेवलपमेंट पे, मांगे जाके लालू जी के नाम पे, विकास के नाम पे। काहे नहीं ये लोग विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं? किस नाम पे? जाति प्रथा और मतलब के तुष्टिकरण की राजनीति करके ही लोग वोट मांग रहे हैं। आज भी क्यों मांग रहे हैं तुष्टिकरण की राजनीति? क्या जरूरत पड़ा? विकास के नाम पे वोट मांगिए ना। अब बताते हैं, ये लोग तुष्टिकरण के नाम पर कहते हैं और विकास के नाम पर कहते हैं। अरे आप देखिए, आंख रहते अंधा मत बनिए, कान रहते बहिरा मत बनिए, और इंसान को, मतदाता को बुर्बक मत बनाइए। आपने तो मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वोट मांगने का काम किया है। आपने तो मैंने
जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम किया। विकास के नाम जाति पर तो आप लोग विकास के नाम पर मांगे। एक आप क्या करते हैं, मोदी जी क्या करते हैं कि मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार बनेगी तो मैं जो है सो मैंने हिंदू का कब्रिस्तान को घरवा दूंगा। ऐसा तो हिंदू का अब नहीं बोला है, आप बता रहे हैं बोला है। अब ये परिस्थिति ऐसा नहीं बोला है। दूसरी बात कि जय चारा घोटाला लोग जो बोल रहे हैं, लोग उसी का बेटा है ना। 11 कम था ना एमएलए बिहार के धरती पर, 11 एमएलए कम था ना उसके पास, लड़ा ना अकेले। आज 50 को हेलीकॉप्टर लेकर के भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग घूम रहे हैं। आज अकेले हेलीकॉप्टर से घूम करके जो है पानी पिला रहे हैं, आपके बेटा पिला रहे हैं ना। अरे खाएंगे क्यों नहीं? हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे हैं, घूम रहे हैं। हम 50 हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं। लिस्ट हमारे प्रिय मित्र हमारे भाई को मालूम नहीं है कि 50 को हेलीकॉप्टर लेके हम लोग घूम रहे हैं। ये लोग हेलीकॉप्टर इतना उड़ा रहे हैं, इतना फालतू है कि उसमें मछली खा रहे हैं। वाला कुल का लड़का है उसके साथ, उसी का मुकेश सहनी तो मछली बेचने वाला कूले में जन्म लिया है, तो मछली इतना बड़ा मुद्दा नहीं रखता है। आप ये बताइए कि विदेश जाते हैं मोदी जी, अब विदेश से आते हैं तो अपने सूट को करोड़ों रुपया में जो आप नीलाम करवाते हैं, बेचते हैं, उस समय आपको नहीं लगता है? जाते हैं आप लोग विदेश से क्या क्या चीज लेके चले आते हैं, विदेश से क्या क्या चीज आ जाता है यहाँ, विदेशी हर चीज आ जाता है। आप लोगों के तो नेता ऐसे ऐसे गुजरे जो विदेश से सूट धुला के मंगा के पहनते थे, विदेश से उनका प्लेन जाता था, सूट धुला के आता था। और आप बोल रहे हैं कि वो प्लेन से जाते हैं अगर विदेश यात्रा करने, डेवलपमेंट की बात करने, और विदेश जाते हैं अपने भारत को विस्तृत, भारत को विकसित बनाने की बात करने, तो वो ठीक नहीं लगता। प्रधानमंत्री विदेश नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? तनवीर भाई, हमारे यहाँ ठीक है पूरे वर्ल्ड घूम लिए हैं, अच्छी बात है, हमें तो सब बता रहे घूम लिए हैं। भारत मजबूत है, कुछ विकसित नहीं हुआ है। जो चीज था ना, कोई नई चीज, राष्ट्रीय स्तर पर भारत मजबूत हुआ ना, सब नहीं, कोई नहीं है। दूसरी बात है कि इनको, आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को सिर्फ पाकिस्तान सुझाई देता है, चाइना नहीं सुझाई देता है, रूस, जापान, अमेरिका नहीं सुझाई देता है, उसकी चर्चा नहीं करता है। बगल का आपका है उसी से आप लड़ते हैं। नहीं, आप उसी से लड़ते हैं, तो यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। ये होने वाला नहीं है, ये कभी नहीं होगा। चूंकि आप बता रहे हैं जिसका सुने मनु स्मृति पालने वाला, अरे मनु स्मृति में लिखा हुआ है, तनवीर भाई कि जिसके मनु स्मृति में लिखा हुआ है कि जिसके खानदान में औलाद नहीं हो तो मरते समय में दाह संस्कार में उसके तन पे क्या लगता है पता है? मोदी जी जानते हैं, मोदी जी जानते हैं, करका चूना लगता है। ऐसा तो नहीं है उनका है, ऐसा ये तो गलत बात। ये पुरानी परंपरा, पुराने सती प्रथा भी हुआ था, पहले सती प्रथा भी हुआ था, फिर बट गया ना, ये सब बातें, ये बात। चलिए अब अंतिम सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है वो संविधान बचाने की है। ये देखिए पूरे चर्चा हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग सभी जगह कह रहे हैं संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है। ये संविधान क्या है? अब देखिए सबसे बड़ी बात ये होता है कि संविधान तो खतरे में है ही। जब ये आदर्श मुल्क भारत देश है मेरा, सभी जात और धर्म के लोगों को बराबर से जीने का अधिकार है, और यहाँ पर धर्म कर्म के नाम पर आप लड़ाइएगा, सबको विवाद खड़ा करिए। कहाँ लड़ा नहीं, राम मंदिर बना, कहाँ लड़ा? नहीं, राम मंदिर बन गया, कहाँ लड़ा? अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता है ना, अम्बेडकर उन्हीं ने बनाया है। आज उन्हीं के दिए हुए पर आज हवाई जहाज पर चढ़ने वाला जो आदमी है वो भी वोट गिराता है, और रिक्शा चलाने वाला है वो भी वोट करता है। वो ना लोकतंत्र का बना है ना, लोकतंत्र में बाबा साहब को टिकट को देते हैं, अल्पसंख्यक को बड़गला के पूरा 17-18 साल से वोट ले रहे हैं, और उसको टिकट तक नहीं देते हैं ये लोग। कैसे टिकट देते हैं ये लोग? फातमी जी लड़ रहे हैं ना, इनको क्या को दिया है? हमको गिनाई था, इनको क्या को दिया है? गिनाइए बिहार के। हम तो बदनाम नहीं, आपने संविधान किस तरह खतरे में? देखिए राम मंदिर बना, कहीं कोई हंगामा, एक जगह कहीं हंगामा नहीं हुआ, तो फिर कहाँ से? फिर क्यों कर रहे हैं? अब संविधान 370 धारा सुनिएगा तब ना। कानून अपने बनाने के चक्कर में है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है, और इस बार 2004 में हम भाजपा को यहाँ से भगाना है। ये संविधान का हर जगह जाते हैं, गांव में, देहात में, सब जगह कहते हैं कि इस बार संविधान को बचाना है तो मोदी को हटाना है। ये कौन सा संविधान आपके वजह से खतरा में क्या कर रहे हैं? मैं भी तो सीनियर अधिवक्ता हूँ, मैं भी बैरिस्टर हूँ। मैं कह रहा हूँ संविधान कहाँ खतरे में है, कहाँ खतरे में? जरा ये लोग बता भी तो नहीं पा रहे। संविधान धर्म को आप लोग जो है धर्म को तोड़ रहे हैं। ये मस्जिद जब बनती है, कब्रिस्तान गिराता है, तो क्या हम लोग जो है
शमशान नहीं घरवाते हैं? क्या मंदिर बनता है तो मस्जिद नहीं बनता है? क्या मदरसे में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है? और क्या रुक गया? अरे तुष्टीकरण की राजनीति हम लोग करते कि ये लोग करते? आज ये बताइए कि मुसलमानों को जितना ही बड़गला के अपने पक्ष में करने के लिए जी जान हत्थे रहते हैं, आज उसी के नाम पे वोट खाते, उसी के नाम पे दाल रोटी चलता है लालू जी के परिवार का। आज क्या है? आज स्थिति क्या है? आज जो कैंडिडेट लाए हैं दरभंगा में और आज उसको जिस मैदान में उतारे हैं, यहाँ जीत के दिखावे, वो मुसलमान उनको वोट देगा। मुसलमान यहाँ गोपाल जी को ही वोट करने जा रहा है। तो कह रहा है कि यादव मुसलमान सब मिलकर के उनको देगा। इस बार पहले हर बार आप हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाते थे, इस बार ऐसा तो है ही नहीं है भाई। हिंदू मुस्लिम इस बार होगा नहीं। तो हम लोग कभी किया नहीं। भाजपा पर तो आरोप लगता ही ना, हमेशा हिंदू मुस्लिम करके आप लोग चुनाव जीते। राजनीति अल्पसंख्यकों की राजनीति हमेशा से कांग्रेस ने किया है। इन लोगों की इंडी गठबंधन ने किया है, इन लोगों ने किया है, हम लोगों ने कभी नहीं किया। संविधान किस तरह खतरे में? ये लोग का एक ही मुद्दा है, खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है। जो इन लोग जो गिनी चुना परिवार पूरे भारत में इस टाइप का है, जो हिंदुस्तान की राजनीति पे ये लोग कब्जा करके रखे हुए, तो उन लोगों का परिवार खतरे में है। तो ये कहना है कि आपने 370 धारा राम, अब तो सीए का जो मुद्दा लोग कर रहे हैं, सीए समझते हैं, ये सीए समझते हैं। आप बता दें। आप ये बताइए, अगर सी नहीं आप अगर हमको बोल रहे हैं कि सीए समझते हैं, अब सुनिए पहले। नहीं आप नहीं आप चलिए, राष्ट्रीय जनता दल कार्य विरोध करिए। अगर सो बात होती तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुसलमान की माँ बहन लोग सड़क पर चौराहे पर रात दिन धरना प्रदर्शन करती। वो लोग पूर्वक है, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो पत्थरबाजी नहीं हुई है? पत्थरबाजी हुआ, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। दिल्ली में हुआ, बहुत दिल्ली में हुआ, बहुत जगह हुआ, आपको गुजरात में भी हुआ, बहुत जगह हुआ। आप भूल जाते हैं पत्रकार महोदय, आप ही तो न्यूज में देते रहते हैं, सब चीज रखा हुआ है, समझे ना। अब वो सब चलने वाला नहीं है। अब हम कह दें तनवीर भाई को कि तनवीर भाई आपकी बात को सुनने वाला नहीं है कोई, एक भी मुसलमान तनवीर भाई का बात सुनने वाला नहीं है। और रही बात दलित का बात, बैकवर्ड का बात, दलित बैकवर्ड तो घर में मन बना लिया है कि वोट हमको किसको देना है। अब बाकी तो जो राजा का बेटा है वो राजा से बात करेगा, जो गरीब फकीर का बेटा है वो फकीर और गरीब की तरह बात करेगा। ये देखिए, सीए का तो मुद्दा देखिए, ये जो महागठबंधन है वो नागरिकता देने की बात है, नागरिकता लेने का कहीं कुछ नहीं है सीए में। ये लोग सीए को लेकर के मुसलमान डरे हुए हैं। कहा जाए कि सीए से बड़गला रहे हैं, कंप्लीट बड़गला रहे हैं ये लोग। सीए कानून से मुतालिक ये लोग कंप्लीट। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी भाजपा में 26 साल से काम कर रहा हूँ, उनके अंदर से लेके बाहरी परत तक मैंने काम किया है। आज ये बताइए कि सीए में नागरिकता देने की बात है या लेने की बात है? और सीए 370 वो डिमांड तो पहले का भी था, बहुत पहले से था। एग्रीमेंट सारा ये लोग पढ़े हुए हैं, ये लोग कांग्रेस के ज़माने में सारा एग्रीमेंट इन लोगों के पास था। और धारा 3 तलाक का मुद्दा ले लीजिए, आज 3 तलाक में तलाक कितना कम गया है। और मुस्लिम महिलाएं, हमारी माँ बहनें कितना मतलब कि अच्छा फील कर रही हैं। आज कितने मामलात रुक गए हैं। आज जो है सीए का मामला इसी तरीके से है, बाहरी लोग आता जाएगा, घुसपैठिया लोग आता जाएगा, उसको नागरिकता मिलती जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। वहाँ जो देश में हमारे अल्पसंख्यक हैं, जिस तरीके से आप भारत में अगर सिख को, क्रिश्चियन को, मुसलमान को अगर अल्पसंख्यक मानते हैं, जो हमारे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अदर किसी कंट्री में जहाँ हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, उनके लिए ये बात रहा कानून की सीए में इनको और इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है।